मारा गया है, दरिंदगी के साथ मारा गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है हमारे, अब क्या कर रहे हैं हमारे नेता? सोच ये कितने शर्म की बात है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और डिफेंस में थी वो लड़की। क्लिप देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का खून खौल गया होगा या फिर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर ये पूरा मामला क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था। मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें 2-3 बार मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही थी, उसमें जस्टिस फॉर साबिया सैफी आ रहा था, तो मुझे लगा शायद कोई ऐसे ही मामला होगा। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, औरों की तरह मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर ऐसे ही YouTube पे एक चैनल मैं देखती हूँ, उन्होंने आज इस टॉपिक पे बात शुरू करी। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, और जो पढ़ा वो सुन के मुझे गूज़ बम्स हो गए। किसी के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है? मैं बात कर रही हूँ साबिया सैफी के बारे में, जो सिर्फ 21 साल की लड़की थी और दिल्ली सिविल डिफेंस में वर्क कर रही थी पिछले 4 महीने से, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई 26 अगस्त को। 27 अगस्त तक जब वो अपने घर नहीं पहुंची, तब उसकी फैमिली वाले ने ढूंढना शुरू करा, और उस दिन पता चला उन्हें कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और जब उसकी डेड बॉडी की हालत उसके घर वालों ने देखी, तो आप सोच भी नहीं सकते उस डेड बॉडी की क्या हालत होगी। पहले आप उसके भाई से ही सुनिए कि उसके भाई ने क्या बताया। वो पकाया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक काटते, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था। ये दरिंदों से भी बुरी जो हालत होती है ना, दरिंदे, इतनी दरिंदगी किसी के अंदर कैसे भर सकती है? गुस्से से खून खौल जाता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। किसी के शरीर पे 50 से ज़्यादा बार चाकू चलाया गया, उसके दोनों ब्रेस्ट काट दिए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स, इनफैक्ट उसकी गर्दन। सोच के भी रूह कांप रही है। तो उसकी माँ ने जब उसकी बॉडी की ऐसी हालत देखी होगी, सोचिए क्या बीती होगी उस पर। बहुत बुरा लगता है हमें सुन के, लेकिन हम बात करना नहीं चाहते। इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई। हमने निर्भया वाले केस में बात तो करी थी, यहाँ कोई मीडिया इसे कवर कर रहा है, उसके परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप में से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको 1% भी लगता है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज़ जस्टिस फॉर साबिया सैफी डालिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। जब तक अपने घर में आग नहीं लगेगी तब तक तपिश का पता नहीं चलता है ना। तो आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम लड़कियां तो हम सब हैं ना। और इंसानियत, सबसे बड़ी इंसानियत, चीज़ों को आप अलग अलग डायरेक्शन में ना ले जाके इंसान बन के सोचो, तब चीज़ें समझ में आएंगी। किसी और के साथ हुआ, किसी और की बेटी के साथ हुआ, कल को हमारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ कैसे उठेगी? जब हम बोलना शुरू करेंगे। अब आप बताइए कितने सारे लोगों को इस न्यूज़ के बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको किसी ने आगे बढ़ाया ही नहीं। शायद मुझसे 2 लोग भी अगर इंस्पायर होकर ये न्यूज़ के लिए जस्टिस फॉर साबिया सैफी लिखेंगे ना, मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और मैं बस दिल से दुआ करती हूँ उस लड़की के लिए, उसकी आत्मा को शांति मिले, और उसके परिवार वाले बस CBI जस्टिस चाहते हैं। CBI जांच हो, और जो मामला जो भी है, उसकी सच्चाई समय के साथ सामने आएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या सच क्या झूठ नहीं पता, मामला बहुत पेचीदा है। जस्टिस फॉर साबिया सैफी, आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और उसको बस न्याय मिल जाए। थैंक यू।